आज से पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे और डीजल 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल भी 11 रुपये 19 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 242 रुपये 33 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में 9 रुपये 64 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर फी लीटर लेवी बढ़कर 80 रुपये हो गई। डीजल पर फी लीटर 70 रुपये 82 पैसे और मिट्टी के तेल पर 20 रुपये 36 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, अगर ईरान ने उन्हें कत्ल करने की कोशिश की तो ईरान को संगीन फौजी नताइज का सामना करना पड़ेगा। 1000 मिसाइल तैयार हालत में ईरान की जानिब निशाना बांधे खड़े हैं। बोले, उन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाए जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया, लेकिन उनको वाज़े अल्फाज में ये बात बता दी गई है कि जंग बंदी अब खत्म हो चुकी। तेहरान कभी अमरीका के आगे नहीं झुकेगा। अमरीका मफाहमती याददाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाक़िर गालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने मफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक अपने वादों की पासदारी की है। इसके बरक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ईरान ने कहा है कि अमरीका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिना तौर पर अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना ने ईरानी मालियाती नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान को टेलीफोन। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत किए गए बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की अहमियत पर जोर। कहा, यह मफाहमती याददाश्त खित्ते और उससे बाहर बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम, एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियाद फराहम करती है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि जंग के तमाम फ़रीक़ैन की जानिब से किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाना नागुज़ीर है। सऊदी वली अहद और अमरीकी सदर के दरमियान इलाकाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। उधर अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत जुमे को हुई। ज़ियारत में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का कोयटा में कोयला फाटक के करीब धरना जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की कोयला फाटक पर आमद। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात। कहा, पूरा माशरा इस हैवानियत सोज़ वाक़े पर अफसुर्दा है। लवाहिकीन के मुतालबात पर गौर कर रहे हैं। तमाम शोहदा हुकूमत के शोहदा हैं, उनका नेमुल बदल नहीं हो सकता। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर के बाज़ इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। और फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्पेन की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। स्पेन ने मेगा इवेंट के दूसरे क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। स्पेनिश टीम 16 बरस बाद आखिरी 4 टीम्स में पहुंचने में कामयाब हुई है, जहां उसका मुकाबला एम्बापे की फ्रांस से होगा। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक़ मलिक ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए पाक इटली ताउन बढ़ाया जाना चाहिए। अतालवी पार्लियामेंट में आला सतह की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। इटली के वज़ीर तवानाई और अतालवी अरकान पार्लियामेंट ने भी दोनों ममालिक के तारीख़ी ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। सफ़ीर पाकिस्तान अली जावेद ने सदर एसोसिएशन अगस्तिनो पोलेंजा को पाकिस्तान के लिए उनकी देरीना खिदमात के एतराफ़ में तमग़ा पाकिस्तान से नवाजा।
तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा है कि नेतन्याहू की हुकूमत न सिर्फ पूरे खित्ते बल्कि खुद इसराइल के लिए भी बोझ और बैनुल अक़वामी सलामती के लिए ख़तरा है। ये बात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी समझते हैं। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के खिलाफ जंग के बाद अब नेतन्याहू को एक और दुश्मन चाहिए ताकि खुद को मजलूम जाहिर कर सकें और दूसरों की हमदर्दी हासिल कर सकें। नेतन्याहू एंड कंपनी अब तुर्की को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल में इंतख़ाबात करीब आते ही नेतन्याहू और उनके साथियों को एक नए दुश्मन की ज़रूरत पड़ती है। मेयर न्यूयॉर्क जॉर्डान ममदानी अमेरिकी यहूदियों में नेतन्याहू से ज़्यादा मकबूल है। नेतन्याहू ने जिस अंदाज से इसराइल की कौमी सलामती को चलाया, उसने इसराइल को बंद गली में पहुंचा दिया है। व्हाइट हाउस के साबिक अहदेदार रहम एमानुएल का इसराइली मीडिया को इंटरव्यू। कहा, आज नेतन्याहू की पॉलिसियों ने अमेरिका के साथ इसराइली इत्तेहाद को एक नाजुक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इसराइल ने अमेरिका को खो दिया, यूरोप को भी खो दिया। आज इसराइल आलमी सतह पर एक तन्हा रियासत बन चुका है। ये कैसा सौदा है जिसमें इसराइल ने अपनी मौशी मंडी खो दी, अपना सबसे बड़ा सियासी सरपरस्त खो दिया, बदले में सिर्फ सोमाली लैंड हासिल किया। वेनेजुएला में 2 ज़लज़लों से हलाकतों की तादाद बढ़कर 4118 हो गई। जख्मियों की तादाद 16,740 है। 17,900 से ज़ायद अफराद बेघर हुए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। चीन के सैलाब से मुतासर इलाके ग्वांगशी में एक व्हीकल तैरता हुआ रेस्क्यू प्लेटफॉर्म तैनात कर दिया गया है, जो हज़ारों फंसे हुए लोगों के इनखला में मदद दे रहा है। रेस्क्यू कैरियर कहलाने वाला ये 60 मीटर तवील ताकतवर जहाज़ एक वक्त में 300 से ज़ायद अफराद को ले जा सकता है। इसकी खासियत ये है कि इसके हिस्से पानी में उतार कर आपस में जोड़े जा सकते हैं, जिससे हंगामी हालात में आर्जी फेरी का काम भी करता है। यूरोपीय यूनियन का सोशल मीडिया कंपनी मेटा को बड़ा झटका। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऐसे फीचर्स पर सवाल उठा दिए जो सारिफीन को मुसलसल स्क्रॉल करने पर मजबूर करते हैं। यूरोपीय कमीशन ने लाबहदूद स्क्रॉल, खुद ब खुद चलने वाली वीडियोस और हद से ज्यादा जाती नौयत की सिफारिशात को तब्दील करने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन बच्चों की जहनी सेहत के लिए इसे जरूरी समझती है। खिलाफ वर्जी की सूरत में मेटा को अपनी आलमी आमदनी के 6% तक जुर्माने का सामना हो सकता है। मेटा ने इल्जामात से इख्तलाफ करते हुए कहा है कि नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उसने जो इक़दामात किए, यूरोपीय यूनियन रिपोर्ट में उन्हें नज़रअंदाज किया गया। टूर डी फ्रांस साइकिल रेस में 175.1 किलोमीटर पर मुश्तमिल 7वां मरहला बेल्जियम के टिम मर्लियर के नाम रहा। इस मरहले के खात्मे पर दीगर साइकिलिस्ट पर मजमूई बरतरी रखने के सबब दिफाई चैंपियन तदे पोगाचर ही येलो जर्सी के मालिक हैं। और विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में विमेन इवेंट का फाइनल जमहूरिया चेक की खिलाड़ी लिंडा नोसोकोवा और कैरोलिना मोहवा के दरमियान आज खेला जाएगा। जुम्मे को मेंस सिंगल्स के फाइनलिस्ट का फैसला हुआ, जिसमें दिफाई चैंपियन इटली के यानिक सिनर ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को 3 सेट में शिकस्त देकर उनका 25वीं मरतबा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। इससे पहले खेले गए सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ने बरतानिया के आर्थर फेरी को मात दे दी। दोनों खिलाड़ियों के दरमियान फैसला कुन माह का इतवार को होगा। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।